नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद से पूरे भारत में कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है। आज देश के सभी कांग्रेस मुख्यालयों में आज एक दिन का सत्याग्रह किया जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के बापू वाटिका के समक्ष, जहां आप देख सकते हैं कि यहां के भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सत्याग्रह किया जाता है। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। हम लोग महात्मा गांधी के वंशज हैं और महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो आवाज बुलंद करने का काम किया था अडानी के खिलाफ, उसे कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में हम लोग आज पूरे प्रदेश में धरना दे रहे हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जितनी बात कहने से ज्यादा चुप्पी में ताकत होती है। और आज सच पूछिए तो पूरे देश की सरकार परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी की एक ताकत थी जिसने अंग्रेजों को भगा दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का काम किया। हम लोग भी उसी तरह से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अडानी की कंपनी उभर रही और देश की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, उसको हम लोग कतई होने नहीं देंगे। उस लड़ाई को लड़ेंगे, लोकतंत्र का गला घुटने नहीं देंगे। हमने देश बनाया है, देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। सर, तो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कह रहे हैं कि आप लोग तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश कर रहे हैं। जब देश सशक्त हो रहा है, यहाँ की कंपनियां मजबूत हो रही है, तब आप लोग। वो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, इसलिए इस तरह की बात करते रहेंगे। उनकी बात पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वो लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं और कितना आप लोग तवज्जो देते हैं वो भी मैं जानता हूँ। ठीक है, आपने सवाल पूछा है, लेकिन मैं जानता हूँ आप उनको तवज्जो नहीं देंगे। क्या जो धरना या सत्याग्रह के तहत हम लोग जो आज बैठे हुए हैं, और मोदी जी बराबर बोलते हैं कि मन की बातों में देश के लोगों को कितना ही फायदा हुआ वो आप और हम जानते हैं। लेकिन देश जिस परिस्थिति में गुजर रहा है उसको आज हिंदुस्तान के तमाम लोगों को और सभी दलों को इसके लिए चिंतन मंथन करनी चाहिए। मैं इस बात को कह रहा हूं इसलिए कि आज़ादी के पहले राजतंत्र था और कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र के माध्यम बनाकर देश को आज़ादी किया और सबसे बड़ा लोकतंत्र देश के रूप में भारत को जाना गया। जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है दिन ब दिन, वो आदमी का मन में ये अवधारणा बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी संस्था को अपने तरफ से प्रभावित करने को नहीं छोड़ा है। मिसाल के तौर पर अभी जो कल परसों जो घटना हमारे नेता राहुल जी के ऊपर हुआ है, कोर्ट ने उनको 2 साल के लिए मेंबरशिप खारिज करने का एक आदेश निकाला। कब निकला? हमको लगता है 23 तारीख को, और 24 तारीख को सवेरे होते होते उसका डिस्क्वालीफाई का चिट्ठी मिल जाता है। क्या हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था है कि बगैर सर्टिफाई कॉपी, एक कॉपी निकालने के लिए कम से कम 1.5 से 2 दिन या 3 दिन लगता है, और एक नहीं 3 जगह प्रक्रिया का माध्यम हम तो रह चुके हैं, उसके बाद उसके नोटिफिकेशन निकलता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सुनियोजित तरीका से राहुल जी की आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की काम किया। सिर्फ देश के लोगों का, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, यह महंगाई पर और अव्यवस्था पर ही बात वो रखते हैं, और यही आवाज़ को बंद कराने के लिए ये षड्यंत्र के तहत उनका जो है मेंबरशिप खत्म किया है। और मैं यही कहना चाहेंगे, लाख कोशिश कर ले, अंग्रेज भी जो है कांग्रेस की आवाज़ को दबा नहीं पाया। और राहुल जी एक शहीद परिवार से आते हैं, दादी से लेकर बाप तक
देश के लिए आपने कुर्बानी दिया है, उसी परिवार का उन्हीं का सदस्य है। उनकी आवाज़ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के चाहने वाले देश के लोग उनका आवाज़ को कभी बंद होने नहीं देंगे, उनके साथ रहेंगे। यही मैसेज हम देना चाहेंगे। जिस स्तर पे पहुंच गई है वहां गांधी ही एकमात्र रास्ता है और हम इसीलिए आज संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं। लोगों को जो आपका लोकतंत्र पर राहुल गांधी के आज उस सारे प्रयास को कैसे विफल किया जाए, उसकी आपने नियत और नीति दोनों देख लिया। के माध्यम से हम वहां तक लोगों मेंबरशिप जाना, सजा करना, और ऐसे लोग लेकिन जिनके हाथ में जो लोग आज भाजपा कहते हैं कि तो कोर्ट का फैसला है, अरे कोर्ट का फैसला तो 30 दिन के लिए था कि कोई कार्रवाई नहीं। परिवार में आप तो 30 घंटे भी नहीं रुके। अपना ऐसी हालत में आज इस बात का आप जो साबित होता है कि जनतंत्र की लड़ाई राहुल गांधी की शहादत से जो हुई है, वो इस देश के 75 साल के आजादी के बाद एक सही में एक हमें ऐसा गांधी मिला है जो निष्पक्ष हो, जो लड़ाकू हो, जो संकल्पित हो, जो बेबाक हो, जो कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करता है, वो राहुल गांधी। आज लड़ाई है कि कभी हम लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। दीपक प्रकाश कहे हैं कि उनसे पूछिएगा कि आपातकाल में वो भी हम लोग के साथ खेले हैं। आपातकाल जो जानता है वो जानता है 5% नहीं था जो आज मोदी का आपातकाल चल रहा है, 5% नहीं था। तो इसीलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये एक पूरी तरह से तानाशाह यूपी सरकार के तौर पे ये उभर के सामने आ। जिस तरह देश में आज भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार है, लोकतंत्र के साथ खद्दा मजाक किया जा रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कई घटनाओं से साबित होता है। हाल के दिनों में जो आदरणीय राहुल गांधी जी के सदस्यता ठीक है कन्विक्टेड हुआ, लेकिन ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी कि 24 घंटा 8 बजते 9 बजते आप उसका मेंबरशिप आप पूरा सदस्य रद्द करते हैं। फिर एक दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए था। और देश के इतिहास में पहले बार जिसका मेंबरशिप समाप्त हुआ है वो 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा पूरा नहीं होने के बाद हुआ है। देश में जिस तरह से कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी आप बना लें, ये 20,000 करोड़ राशि किसका है, कहाँ से आया, क्या है, इतना में ही तिल मिलाया जाना। और ये पहली बार देश में रूलिंग पार्टी के द्वारा सदन नहीं चलने दिया जाना, विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जाना। जिस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, आदरणीय राजीव गांधी जी देश के लिए कुर्बानी दी, उसके बेटे को आप देशद्रोही का स्थिति देते हैं। जो कांग्रेस पार्टी जो किया है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, ये इनको राहुल गांधी जी को स्वच्छता रद्द की गई, उसके खिलाफ पूरे देश के लोगों में, कांग्रेसियों में आक्रोश है। आपको पता होगा जब से LIC और SBI के खिलाफ जो आवाज राहुल जी ने उठाया, मोदी और अडानी में क्या संबंध, इसको संसद में उजागर किया, उसके बाद से लगातार भाजपा भौखलाई भी थी। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं राहुल जी की बात, कांग्रेस पार्टी की बात लोगों तक पहुंच रही। लोगों की गाड़ी खून, जो गाड़ी कमाई के जो पैसे हैं, जिन्होंने लगभग 22 करोड़ जनता ने LIC में निवेश कर रखा है। LIC में लोग इसलिए निवेश करते थे, उन्हें जनता को पता है कहीं ना कहीं सरकारी इसकी जो भी जो डिसीजन होता है, जो स्टेप्स लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं सरकार का भी प्रभाव इनकी नीतियों में रहता है। इस कारण से उसमें खास एक विश्वास लोगों को था। और आप देखेंगे जो आज तक कभी नहीं हुआ था, आज SBI और LIC का पैसा खतरे में। जो लोग, गरीब लोग अपनी गाड़ी कमाए के पैसे वहां जमा किए, तो कुछ अपनी बेटी की शादी के लिए, कुछ इलाज के लिए, कुछ बुढ़ापे के लिए, कुछ आने वाले जनरेशन की पढ़ाई के लिए, ये सारे पैसे आज खतरे में। और जब तक ये इस चीज को, इस पैसे को जब सुरक्षित नहीं होता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और राहुल जी के खिलाफ जो ये डराने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब कर ये राहुल जी जो परिवार है, गांधी परिवार शहादतों का परिवार है, ये डरने वाले लोग नहीं है। और हम भी सत्याग्रही लोग हैं। गंभीर विषय है देश में लोकतंत्र की जो स्थिति है पिछले 2014 के बाद, जिसको कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जो तानाशाही शासन है,
बेवजह के विपक्ष के दलों के नेताओं को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करके जो लोग देश की वर्तमान दुर्दशा पर, देश की आर्थिक नीतियों पर, देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन विषयों पर जो लोग उठा रहे हैं, आज उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है और जितनी जल्दबाजी दिखाई गई वो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। और राहुल जी ने पहले दिन से ये बात कही है, पूरी कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है और धीरे धीरे देश की जनता भी इस बात को समझ रही है कि जो असली चोर हैं, जिन्होंने देश के जनता के विषयों पर जिन्होंने डाका डाला, उनके खिलाफ ये आवाज उठाने वालों को दबाने की जो कोशिश है, इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा की सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सभी मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रही है। आने वाले समय में जनता इसका पुरजोर जवाब देगी और बेनकाब करेंगे चूंकि अडानी अंबानी की दोस्ती अब देश की जनता समझ चुकी है कि किसी खास 2-4 परिवारों को आप मजबूत करने के लिए पूरे देश को सड़क पर ला दे रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, किसी से कोई चीज छुपी नहीं है। इसलिए आज हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, गांधी जी के रास्ते पर आज हम सत्याग्रह कर रहे हैं। आने वाले समय में हम सड़कों पर उतरेंगे और सड़क से लेकर संसद तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसे आनन फानन में ख़त्म कर दी गई और ये पूरी तरह से मोदी और अडानी की सोची समझी साजिश है। इनका कहना है कि जब तक उनके पक्ष में निर्णय नहीं आएगा, ये अपना विरोध प्रदर्शन जो है लगातार इसी तरीके से करते रहेंगे। सड़क से लेकर के सड़क पर उतर कर लगातार ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजधानी रांची से अवंतिका राय, झारखंड।